महाकाल टाइम जोन में आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम कक्षा 11वीं एनसीईआरटी फिजिक्स में त्रुटियों के संयोजन का भाग तीसरा और अंतिम भाग का अध्ययन करेंगे। इसके पूर्व भागों में हमने त्रुटियों के संयोजन में योग, अंतर, गुणा और भाग के बारे में संयोजन बता चुके हैं। आज अंतिम त्रुटियों के संयोजन का पार्ट है 5वें नंबर का, और इससे जुड़े हुए हम बहुत सारे न्यूमेरिकल पर आज चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो 5वीं त्रुटियों का संयोजन होता है वह होता है घात में त्रुटियों का संयोजन। दोस्तों, इसके पहले हम योग, अंतर और गुणा भाग में हम त्रुटियों का संयोजन पढ़ चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे घात में त्रुटियों का संयोजन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पूर्व की भांति, और मान लेंगे कि माना z बराबर इस बार a इंटू बी या a माइनस बी या a अपॉन बी नहीं है, क्या है, राशि की क्या है, घात है, यानी कोई घात क्या है, यन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तब इसकी त्रुटियों से जब संयोजन लिखें तो कितना हो जाएगा, डेल्टा जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड बराबर, इसको क्या लिख देंगे, ए को क्या लिखते हैं, लिख देते हैं ए प्लस माइनस डेल्टा ए, और इस बार घात चढ़ा देंगे एन की। अब दोस्तों चलिए इसको आगे हल करें तो क्या हल हो जाएगा। तो यहां पर क्या किया जाए, यहां पर आप ए को कॉमन ले लेते हैं। क्यों ले लेते हैं, क्योंकि हमको निरपेक्ष त्रुटि जो निकलती है वो होती है डेल्टा ए अपॉन ए। इस सूत्र को बनाने के लिए इसका उपयोग किया गया है कि ए को हम क्या करें, कॉमन ले ले। इसी प्रकार से यहाँ की जो निरपेक्ष भिन्नात्मक त्रुटि निकलती है वो होती है डेल्टा जेड अपॉन जेड। तो यहाँ से जेड को कॉमन ले ले। तो दोस्तों चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसका जब हम कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा जेड, और ये हो जाएगा यहाँ पर 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड हो जाएगा। यहाँ से ए कॉमन ले लेंगे, तो जब ए कॉमन लेंगे तो घात सहित बाहर आएगा, तो ये हो जाएगा ए की घात एन बाहर हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए हो गया, और इसकी घात यन हो गई। तो हम द्विपद प्रमेय में पढ़ चुके हैं। द्विपद प्रमेय क्या है, द्विपद प्रमेय से क्या होती है, 1 प्लस एक्स की घात n बराबर होता है 1 प्लस पहला घात उतरती है n और x की घात 1 चढ़ती है, और बटे यहां लिखते हैं 1, और फिर प्लस होता है n, और n से 1 कम तो n माइनस 1, और x की घात बढ़ जाती है, और यहाँ क्या होता है 1 इंटू जो इसकी घात होती है वो लिख देते हैं, प्लस एंड सो ऑन, इस तरह से बढ़ता है। तो दोस्तों जब हम इसका उपयोग करेंगे तो देखिए क्या हुआ आगे। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जेड और ए एन दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि दिया हुआ है जेड बराबर ए की घात यन। तो बचेगा कितना, तो बचेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड यहाँ बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा, तो 1 है प्लस माइनस है, और डेल्टा ए अपॉन ए है, तो एक्स के स्थान में ये है। तो हमने क्या किया, इस सूत्र में ऐसा लिख दिया है कि 1 प्लस माइनस घात उतारा एन हो गया, और एक्स के स्थान में है डेल्टा ए अपॉन ए लिख दिया, और प्लस लिखेंगे, अगला जब हिस्सा ये लिखेंगे क्या, एन माइनस 1 और डेल्टा ए अपॉन ए का वर्ग बटे 1 इंटू 2। तो दोस्तों उसको हम छोड़ देते हैं, क्योंकि अल्प राशियों का इसके पूर्व भी हम पढ़ चुके हैं कि अल्प राशियों का जब हम वर्ग करते हैं तो और भी अल्प हो जाती है। अतः उन अल्पतम राशियों में जो सबसे बड़ी राशि होती है उसका चयन कर लेते हैं, इसलिए दूसरा भाग पर हम ले लेते हैं, और इसके शेष भाग जो वर्ग या 3 घात वाले उसको हम छोड़ देते हैं। तो ये द्विपद प्रमेय से ये इतना आ गया। अब दोस्तों क्या किया जाएगा, अब इसके आगे हल करें। अब क्या किया जाए, तो यहां पर देखें हुआ क्या है, ये 1 और ये 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि
क्योंकि ये एक जब इस पक्ष में आएगा तो घट जाएगा, तो बचेगा यहाँ कितना, प्लस माइनस यहाँ बचेगा डेल्टा जेड अपान जेड, और यहाँ बचेगा प्लस माइनस यान डेल्टा ए अपान ए बचेगा। तो दोस्तों हम जानते हैं कि निकालते क्या हैं, अतः अधिकतम निकालते हैं, अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि। तो अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि कितनी हो जाएगी, हमेशा धनात्मक लिखते हैं, तो डेल्टा जेड अपान जेड बराबर हो जाएगा एन डेल्टा ए अपान ए। दोस्तों ये इसका रिजल्ट आ गया। कहने का मतलब ये कि यदि घात चढ़ी हो तो वह घात क्या होती है, आगे इनटू में उतर आती है। इस प्रकार इसको लिखा क्या जा सकता है, देखिए इसको हम लिख क्या सकते हैं, इसकी भाषा क्या हो सकती है, तो इसकी भाषा हम लिख सकते हैं कि अतः घात वाली भौतिक राशि में अधिकतम भिन्नात्मक या आपेक्षिक त्रुटि, इसी को कहते हैं अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि, उस भौतिक राशि में, इस भौतिक राशि में भिन्नात्मक त्रुटि की n गुनी होती है। दोस्तों यहां पर क्या किया, एक बार और अच्छे से देख ले, यहां पर हमने लिया z बराबर a इंटू एन लिया, और इसको हमने क्या लिया, त्रुटि सहित हम जब इसको लिखा तो z प्लस माइनस डेल्टा z बराबर a प्लस माइनस डेल्टा a, और इसकी घात हमने लिख दिया यहाँ पर n। अब दोस्तों यहाँ पर हम z को कॉमन लिए, और लेने का प्रयोजन ये था कि हम जानते हैं कि निरपेक्ष त्रुटि निकलती है, निरपेक्ष त्रुटि होती है डेल्टा जेड अपान जेड, इसलिए जेड को हमने यहां से कॉमन ले लिया, और यहां से क्या ले लिया, ए कॉमन लिया, तो ये घात सहित बाहर आया, तो ये होगी ए की घात 1 एन और 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपान ए। अब यहां पर हमने द्विपद प्रमेय का प्रयोग किया, 1 प्लस एक्स की घात n का प्रयोग किया, तो इसमें क्या किया, z और an को क्या किया है, कैंसिल किया है। आप यहां लिख सकते थे कि चूंकि z बराबर a की घात n है, इसलिए an और z कैंसिल हो गया, यहां से क्या बचा, 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपान z बराबर 1। यहां पर हमने इस सूत्र का प्रयोग किया है, तो 1 यहां 1 लिख दिया है, चिन्ह लिखा है प्लस माइनस, तो प्लस माइनस लिख दिया है, पहली बार n उतारता है तो यहां पर n उतारा, x के स्थान में डेल्टा ए अपान ए है। अगले हिस्सा हमने छोड़ दिया है, क्योंकि डेल्टा ए अपान ए यानी x के स्थान पर क्या है, डेल्टा ए अपान ए है और उसका वर्ग है। तो अल्प राशियों का जब हम वर्ग करते हैं तो और भी अल्प हो जाती है, इसलिए अल्पतम राशियों को छोड़ देते हैं और उस अल्प राशियों में जो सबसे अधिक होती है केवल उसका हम चयन कर लेते हैं। तो इसके आगे के घात और 3 घात वाले इसकी तुलना में बहुत छोटे होंगे, इसलिए यह सबसे बड़ी राशि है, इसलिए हम द्वितीय पद को इसका यहां पर चयन कर लेते हैं। अब दोस्तों देखिए 1 और ये 1 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा कितना, प्लस माइनस डेल्टा जेड अपान जेड बराबर प्लस माइनस एन डेल्टा ए अपान ए। हम जाते हैं त्रुटियां क्या निकालते हैं, अधिकतम निकालते हैं। तो अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि कितनी हो जाएगी, धनात्मक पद ले लेते हैं, तो डेल्टा जेड अपान जेड बराबर एन डेल्टा ए अपान ए। कहने का मतलब ये कि घात वाली भौतिक राशि में, ये है घात वाली भौतिक राशि, अधिकतम भिन्नात्मक जो त्रुटि होती है यानी डेल्टा जेड अपान जेड की, उस भौतिक राशि जिससे यह मिलकर के बनी हुई है, तो भौतिक राशि में भिन्नात्मक त्रुटि की ये क्या होती है, n गुनी होती है, और बराबर लिख दिया इसलिए n का गुणा यहां कर दिया है। अब दोस्तों एक व्यापक रूप से एक सूत्र अगर बनाया जाए तो आप यहां पर लिख सकते हैं व्यापक रूप में। तो व्यापक रूप में देखिए, इससे और समझ में अच्छे से आ जाएगा। व्यापक रूप में यदि क्या चढ़ा है, मान लीजिए ऐसा लिखा है,
और समझ में अच्छे से आ जाए। जेड बराबर ए की घात यहाँ पी है और बी की घात यहाँ पर क्यू है, मान लो इनटू में दो राशि हो गई बटे सी की घात आर है। तो दोस्तों इसमें गुणा और भाग तीनों की संक्रियाएं, घात की तीनों की संक्रिया लग जाएगी। तो डेल्टा जेड की जो निरपेक्ष जो भिन्नात्मक या आपेक्षिक त्रुटि निकलती है डेल्टा जेड अपान जेड होता है, और जानते हैं घात नीचे उतर जाती है तो हो जाएगा पी ए, और ए की भिन्नात्मक त्रुटि क्या हो जाएगी डेल्टा ए अपान ए इंटू बी। तो हम जानते हैं गुणनफल में क्या होता है, त्रुटियों का संयोजन होता है, तो हमने लिख दिया प्लस, और क्यू को लिख दिया बाहर, और बी को भिन्नात्मक त्रुटि कितनी हो जाएगी डेल्टा बी अपान बी, और प्लस दोस्तों हम भाग में भी जानते हैं कि गुणा में भी धन होता है और भाग में भी धन होता है, इसलिए हमने धन लिखा है। और यहां पर आर घात है तो यहां आर उतार देंगे, और सी की भिन्नात्मक त्रुटि डेल्टा सी अपान सी लिख देते हैं। यह व्यापक सूत्र है, इनटू में भी त्रुटियों का संयोजन होता है, भाग में भी त्रुटियों का संयोजन होता है, और घात में क्या होता है, घात उसकी बाहर आ जाती है और उसका हम क्या लिख देते हैं भिन्नात्मक त्रुटि लिख देते हैं दोस्तों। तो चलिए अब हम एक बार एक साथ सभी त्रुटियों का एक साथ विश्लेषण करते हैं। तो चलिए अब हम इसको देखते हैं कि कितनी त्रुटियां हम एक बार में पढ़ चुके हैं। तो 5 त्रुटियां पढ़े हैं। तो चलिए नंबर 1 आता है योग में। योग में हमने सीखा कि z बराबर क्या है a प्लस बी है। तो जब योग में क्या निकलता था, ध्यान रखना दोस्तों, योग में निरपेक्ष त्रुटि निकलती है। तो निरपेक्ष त्रुटि क्या होती है, वास्तविक माप माइनस मापित मान, इसके पहले बता चुके हैं। तो निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा जेड बराबर हो जाएगा, और ये हो जाएगा डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। यानी जो त्रुटि आई है उसका क्या क्या होता है, योग होता है। यानी प्लस में भी क्या होता है, त्रुटियों का योग होता है, निरपेक्ष त्रुटि हो गई। इसी प्रकार से 2 नंबर पर हमने पढ़ा किसके लिए, अंतर में। तो अंतर में क्या हो गया, z बराबर a माइनस बी। तो भिन्नात्मक इसकी नहीं निकलती, इसकी क्या निकलती है, निरपेक्ष त्रुटि निकलती है। तो डेल्टा z बराबर हो जाएगा डेल्टा ए, और माइनस में भी क्या यहां पर होता है, प्लस होता है, डेल्टा बी आ जाता है। ये होगा किसका, ये हो गया अंतर में। यानी प्लस में भी क्या होता है, त्रुटियों का संयोजन, और माइनस में भी त्रुटियों का संयोजन होता है। अब दोस्तों आते हैं नंबर 3 में, गुणा में। तो गुणा में क्या होता है दोस्तों, तो z बराबर होता है a इंटू बी। दोस्तों गुणा में जब वह भौतिक राशि जब 2 भौतिक राशियों के गुणनफल से बनती है तो उसकी निरपेक्ष त्रुटि नहीं निकलती है, सीधे क्या निकलती है, भिन्नात्मक त्रुटि। तो भिन्नात्मक त्रुटि का सूत्र होता है डेल्टा जेड अपान जेड बराबर, इनटू में है तो इसकी भी क्या निकलेगी, भिन्नात्मक त्रुटि निकलेगी। तो ये हो जाता था डेल्टा ए अपान ए, और इनटू में भी त्रुटियों का क्या होता है, संयोजन। तो डेल्टा बी अपान बी हो गया। ये हो गया गुणा में दोस्तों। अब चलिए आगे देखते हैं किसमें, भागफल में। तो नंबर 4 आ गया भाग में। तो भाग में क्या होता है, z बराबर होता है a बटा b होता है। तो वह भौतिक राशि जब 2 भौतिक राशियों के या तो गुणनफल से बनी हो या तो उसके भागफल से बनी हो तो उसकी क्या निकलती है, भिन्नात्मक त्रुटि का ही संयोजन होता है। तो भिन्नात्मक त्रुटि डेल्टा जेड अपान जेड बराबर, गुणा में भी भिन्नात्मक त्रुटियों का योग होता है और भागफल में भी इन राशियों के भिन्नात्मक त्रुटि का योग होता है। तो यहां भी हो जाएगा डेल्टा ए अपान ए, और भले ये भाग में है लेकिन इस त्रुटियों का क्या होगा, संयोजन होगा भिन्नात्मक त्रुटि का। तो डेल्टा बी अपान बी होता है दोस्तों। तो ये हो गया भाग में। अब दोस्तों एक आखिरी संयोजन बचा, कौन सा, अब एक अंतिम बचा है नंबर 5, किसके, घात में त्रुटियों का संयोजन। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, z बराबर होता है a की घात n होता है। तो दोस्तों
गुणा भाग और घात में त्रुटियों का क्या निकलता है, भिन्नात्मक त्रुटि या निरपेक्ष आपेक्षिक त्रुटि निकलती है, और योग और घटाने में निरपेक्ष त्रुटि निकलती है। यानी योग और अंतर में निरपेक्ष त्रुटि निकालते हैं और गुणा भाग और घात में भिन्नात्मक या आपेक्षिक त्रुटि निकालते हैं। तो ये हो जाएगा कितना, डेल्टा जेड अपान जेड बराबर, अभी हमने पढ़ा घात यहां आ जाती है और इस राशि की भी भिन्नात्मक या आपेक्षिक त्रुटि निकलती है, तो डेल्टा ए अपान ए हो। दोस्तों यह 5 प्रकार की त्रुटियां हैं। ये परीक्षा के दृष्टि से डेरिवेशन इसके नहीं आते, लेकिन न्यूमेरिकल इसका बहुत महत्वपूर्ण है, और न्यूमेरिकल यह सभी परीक्षाओं में न्यूमेरिकल ही पूछता है। तो दोस्तों अब हम शुरू करेंगे त्रुटियों के गुणन भाग और घात के कुछ आंकिक प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों हम प्रश्न पहले से लिख दिए थे ताकि समय बच जाए, हम आपको हल बता सके। दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है कि किसी चालक के विभवांतर यानी भी बराबर आई आर, ये होता है ओम का नियम से सूत्र प्रदर्शित होता है। तो आई बराबर 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर, धारा का मात्रक एम्पियर है, तथा आर बराबर है 10 प्लस माइनस 0.3 ओम है, तो विभवांतर में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। दोस्तों हम जानते हैं कि जब प्रतिशत त्रुटि निकालते हैं तो उसके पहले हम क्या निकालते हैं, हम उसका भिन्नात्मक या आपेक्षिक त्रुटि निकालते हैं, और उस भिन्नात्मक या आपेक्षिक त्रुटि को यदि हम प्रतिशत में निकाल देते हैं तो हो जाता है प्रतिशत त्रुटि हो जाता है। दोस्तों यहां पर हमने देखा कि यहां जो होता है ये वास्तविक माप है, आई है ये, और जो हमने त्रुटि किया है या तो 0.2 की अधिक किया है या तो कम किया है। तो हमने लिख दिया कि दिया है आई बराबर, ये हमने पूरा उतार दिया है 10 प्लस माइनस 0.2 एम्पियर, और आर बराबर 10 प्लस माइनस 0.3 ओम। ओम क्या है, प्रतिरोध का मात्रक है। यहां पर वास्तव में आई कितना है 10 एम्पियर, और डेल्टा आई त्रुटि कितनी है 0.2 एम्पियर, और आर में वास्तविक प्रतिरोध कितना है 10 ओम, और जो त्रुटि प्रतिरोध है डेल्टा आर बराबर इतना। अब दोस्तों करना क्या है, अब इसके लिए हमने क्या किया है, सूत्र में सीधे रख दिया है। अब सूत्र में देखिए क्या हुआ है, यहां पर देखें, शुरू करते हैं तो यहां से लिख दे सूत्र। सूत्र क्या होता है, V बराबर आई आर, और हम जानते हैं कि जब कोई भौतिक राशि यानी विभवांतर दो भौतिक राशियों के गुणनफल से बनती है तो उसकी क्या निकलती है, आपेक्षिक या भिन्नात्मक त्रुटि। तो आपेक्षिक या भिन्नात्मक त्रुटि क्या हो जाएगी, तो यहां पर आप लिख देंगे आपेक्षिक अथवा भिन्नात्मक त्रुटि, और ये बराबर क्या होती है, डेल्टा भी अपान भी बराबर आई। तो आई की भिन्नात्मक त्रुटि डेल्टा आई अपान आई, यदि इनटू में है तो भी त्रुटियों का भिन्नात्मक संयोजन होता है, तो ये हो गया डेल्टा आर अपान आर, ये गुणनफल में हो गया। तो दोस्तों यहां पर हम देखिए क्या निकाल रहे हैं, डेल्टा आई बटे आई का मान ऊपर दिया हुआ है, तो डेल्टा आई का मान यहां पर लिखा है 0.2, तो हमने लिख दिया 0.2, और आई का मान यहां लिखा है 10, तो हमने लिख दिया है 10, प्लस डेल्टा आर का मान 0 यहां पर 3 लिखा है, और आर का मान यहां 10 लिखा है, तो हमने लिख दिया है 10। दोस्तों जब हम इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.5 बटे 10 आ जाएगा, और जब हम इसका क्या करेंगे, भाग दे देंगे या इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो इसकी हमको जरूरत नहीं है क्योंकि इसी के आगे हम हल कर सकते हैं, या इसी को हम हल कर दें तो क्या हो जाएगा, एक लाइन इसकी हल हो जाएगा 0.05 आ जाएगा। अब दोस्तों क्या आ गया, डेल्टा भी अपान भी बराबर आ गया 0.05, भिन्नात्मक त्रुटि हो गया। लेकिन प्रश्न क्या कह रहा है कि इस विभवांतर का क्या निकालना है, प्रतिशत त्रुटि। तो दोस्तों हम यहीं पर इसका हम प्रतिशत त्रुटि निकाल देते हैं, किसका, विभवांतर का। तो लिख देंगे विभवांतर का प्रतिशत त्रुटि। तो प्रतिशत त्रुटि
कितनी हो जाती है, डेल्टा भी बटा भी गुणे 100% बराबर डेल्टा भी अपान भी का मान कितना है यहाँ पर, तो ये पूरा आ गया है कितना, डेल्टा भी अपान भी का मान आया है 0.05 गुणे 100%। डेल्टा भी अपान भी का मान यहां से ये आ गया है। अब जब हम इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, सीधे हम बता दिए ये हो जाएगा 5%। ये इसका आ गया उत्तर। तो दोस्तों ये क्या हो गया, गुणा का हो गया। इसी प्रकार से हम भाग में क्या क्या करते हैं, तो देखिए, तो भाग का प्रश्न है कि दिया है भी यानी बोल्ट विभवांतर 100 प्लस माइनस 4 बोल्ट, विभवांतर का मात्रक बोल्ट होता है इसलिए यहां पर बोल्ट लिखा है, तथा I बराबर 5, ये 5 है, प्लस माइनस 0.2 एम्पियर। यदि R बराबर V बटे I, यहां भी ओम का नियम है, तो R में प्रतिशत त्रुटि निकालिए, तो यहां भी दिया है V का वास्तव में मान क्या है 100 है, और डेल्टा भी यानी त्रुटि है 4 वोल्ट की। I यहां पर वास्तव में वास्तविक माप है 5 और त्रुटिपूर्ण माप है ये। तो सूत्र क्या होता है, R बराबर V बटे I से, तो जब R बराबर V बटे I से इसको हल करेंगे तो दोस्तों इसका भी क्या निकालते हैं, भिन्नात्मक या आपेक्षिक त्रुटि निकालते हैं। क्यों निकालेंगे, क्योंकि जब राशियां भागफल में होती हैं तो उसकी भी क्या निकलती है, आपेक्षिक या भिन्नात्मक त्रुटि। तो यहां पर लिख देंगे आपेक्षिक, या आप एक ही शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, तो भिन्नात्मक लिख दें या तो आपेक्षिक त्रुटि लिख दें, भिन्नात्मक त्रुटि। अब भिन्नात्मक त्रुटि कहां से शुरू होगी, यहां से, तो इसको क्या लिखते हैं, डेल्टा R अपान R बराबर भी की भिन्नात्मक त्रुटि क्या होती है, डेल्टा भी बटा भी। इसके पहले दोस्तों हमने देखा है कि भागफल में क्या होता है, भागफल का सूत्र यहां पर देखिए, भागफल में यहां बताया गया था कि a बटा b है तो a की भिन्नात्मक त्रुटि, और जो भाग में है उसको भी क्या करते हैं, प्लस करके उसकी भिन्नात्मक त्रुटि निकाल देते हैं। तो दोस्तों यहां पर भाग में I है तो इसको भी हम लिखेंगे प्लस में और लिख देंगे डेल्टा I बटे I। अब दोस्तों चलिए डेल्टा भी अपान भी का मान, तो डेल्टा भी का मान यहां पर लिखा है 4 और भी का मान दिया है यहां पर 100, प्लस डेल्टा I का मान है 0.2 और I का मान है यहां पर 5। दोस्तों इसको सरल करने के लिए यहां भी अगर 100 हो जाए तो सीधे जोड़ सकते हैं, तो इसको बना दे 4 बटा 100, प्लस इसमें 20 का गुणा कर दे तो 0.2 गुणे 20 बराबर हो जाएगा, सीधे आ जाएगा 4 और नीचे हो जाएगा 100, और इसको हल करेंगे कितना हो गया, 8 बटे 100 हो गया, और इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.08। अब दोस्तों प्रश्न क्या कहता है, R की प्रतिशत त्रुटि निकालिए, और प्रतिशत त्रुटि निकालने के लिए आपेक्षिक या भिन्नात्मक त्रुटि निकाली जाती है। अब हम इसी के आगे क्या हल कर देंगे, प्रतिशत त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि। देखिए तो प्रतिशत त्रुटि कैसे निकलेगी, बराबर हो जाता है डेल्टा R अपान R गुणे 100%, और डेल्टा R अपान R का माना है 0.08 गुणे 100, तो ये कितना हो जाएगा 8%। ये इसका हो गया उत्तर। अब दोस्तों हम आखिरी प्रश्न पर चर्चा करेंगे, इस पर गुणा भी है, भाग भी है और घात भी है, तो इसके हल करने से सभी प्रश्न को एक साथ समझ में आ जाएगा। प्रश्न ये है कि एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है कि किसी चालक तार की प्रतिरोधकता भी जानने की जरूरत नहीं है, कक्षा 12वीं में है पूरा, तो सिग्मा से निम्न सूत्र द्वारा दी जाती है। तो सिग्मा बराबर लिखा है पाई R की घात 2 इंटू कैपिटल R बटे स्मॉल l। अब यहां पर बताया कि जहां स्मॉल r क्या है, तार की त्रिज्या है, कैपिटल R क्या है, प्रतिरोध है, और स्मॉल l क्या है, लंबाई है। और यदि स्मॉल r बराबर 0 यहां पर क्या लिखा है 2 जीरो, स्मॉल r बराबर दिया है प्लस माइनस 0.05
3 दिया है सेंटीमीटर में, और कैपिटल आर बराबर दिया है 30 प्लस माइनस 1 ओम, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, तथा लंबाई एल 70 प्लस माइनस 0.01 सेंटीमीटर हो। तो सिग्मा ज्ञात करने में, सिग्मा ज्ञात करने में क्या निकालना है, प्रतिशत त्रुटि। और हम जानते हैं कि प्रतिशत त्रुटि निकालने के लिए क्या निकालना पड़ता है, निरपेक्ष या भिन्नात्मक त्रुटि। तो हमने क्या लिखा है, सूत्र लिख दिया है, सिग्मा बराबर पाई आर स्क्वायर एल, यहां पर कैपिटल आर है, बटे स्मॉल एल, यानी पाई आर स्क्वायर है। अब दोस्तों इसको हल करेंगे तो क्या निकालते हैं, सीधे क्या निकाल लेते हैं, सिग्मा की भिन्नात्मक त्रुटि। तो यहां लिख देंगे सिग्मा की भिन्नात्मक अथवा आपेक्षिक त्रुटि, और क्या हो जाती है, तो डेल्टा सिग्मा बटे सिग्मा बराबर पाई, यहां पर पाई लिखा है, हम जानते हैं कि पाई क्या होता है, पाई एक अचर राशि है और इसमें कोई त्रुटियां नहीं होती हैं, कांस्टेंट की कोई भी त्रुटियां नहीं होती हैं, तो इसका क्या हो जाता है, प्रतिशत त्रुटि शून्य हो जाती है, कोई गलती नहीं होती, अचर संख्या है 22/7 होती है। अब बचा स्मॉल आर स्क्वायर, तो अब यहां से शुरू करते हैं। तो घात हम जानते हैं क्या हो जाती है, उतर जाती है, और आर की भिन्नात्मक त्रुटि कितनी हो जाएगी, डेल्टा आर बटे आर। फिर यहां पर इनटू में आ गए, तो इसकी ये इनटू में है तो भी इसकी भिन्नात्मक त्रुटि प्लस आर की भिन्नात्मक त्रुटि, तो हो जाएगा आ प्लस डेल्टा कैपिटल आर बटे, ये हो गया। फिर हम जानते हैं कि भाग में भी क्या होता है, ऊपर की राशि और नीचे की भागफल में है, तो भागफल वाली भी राशि क्या लिखते हैं, भिन्नात्मक में लिख देते हैं, तो ये हो गया डेल्टा एल अपान यल हो गया। दोस्तों इसके मान देखिए क्या सभी के दिए हुए हैं, तो यहां से हम सीधे देख लें, हम रख रहे हैं 2 गुणे डेल्टा आर अपान आर, यहां पर आ जाइए, डेल्टा आर ये है 0.03, तो 0.03 बटे वास्तविक मान है 0.20 प्लस डेल्टा कैपिटल आर बटे कैपिटल आर, तो डेल्टा कैपिटल आर यहां पर है, तो ये हो जाएगा डेल्टा में 1 और वास्तव में आर हो जाएगा यहां पर 30 हो जाएगा, प्लस डेल्टा एल यहां पर है 0.01, तो यहां लिख दिए 0.01 बटे वास्तव में जो एल का मान हो कितना है, 70 है। अब इसको जब हम हल करेंगे तो ये पूरा हल करके आप देख लेंगे, इसके पूरा जो मान आएगा वो आएगा 0.3 आएगा, और 1/30 को हल करेंगे तो 0.033 आएगा। इसको आप हल कर लेंगे, कोई दिक्कत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, और इसको हल करेंगे आ जाएगा 0.0014। अब दोस्तों अब इसको हल किया एक आखिरी लाइन में, तो पूरे का जब हम योग कर देंगे तो आ जाएगा 0.3314। आप योग करके देख लेंगे तो सिग्मा की क्या हो गई, भिन्नात्मक त्रुटि। अब आखिरी में क्या निकलता है, अतः सिग्मा की प्रतिशत त्रुटि, और ये बराबर क्या होता है, डेल्टा सिग्मा बटे सिग्मा गुणे 100%। तो ये कितना हो गया, इसका मान यहां पर आ गया है 0.3314 गुणे 100%, और इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 33.314%। दोस्तों आज हमने त्रुटियों के योग, अंतर, गुणा, भाग और घात उससे संबंधित न्यूमेरिकल पर चर्चा किया है। शेष अगले भागों में हम सार्थक अंक पर बात करेंगे। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः महाकाल टाइम जोन में स्वागत, वंदन और अभिनंदन है।